जय शुक्राना गुरु जी। गुरुजी महाराज। गुरुजी की ब्लेसिंग है ये बहुत बड़ी कि गुरुजी ने हम सबको जोड़ के एक गुरुजी की माला के मोती में पिरो दिया। एक हम छोटी छोटी हाउस वाइफ को जो हमें नेट के बारे में कुछ भी नहीं हम जानते थे, उसमें बैठ के हम बोलने का मौका मिल रहा है। गुरुजी ने अपनी फिजिकल फॉर्म में थे जब गुरुजी के पास संगत बहुत आती थी, उनसे अपनी हर चीज मांगते थे वो आके, कोई अपने बिजनेस के लिए कोई और चीज। तो गुरुजी ने एक बार उनको बोला कि सबके पास अपना पूरा घर होता है पर रहने के लिए सिर्फ एक कमरे की आवश्यकता होती है। मतलब इंसान के लिए जो होता है सिर्फ एक रूम में सोना, कहते हैं कि दो रोटी ही इंसान के लिए बहुत होती है, लेकिन इच्छाएं जो होती हैं वो बहुत होती हैं। तो कम से कम गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें भी ये महसूस हुआ कि उससे पहले हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते थे, क्या क्या मांगते थे हम भगवान से, लेकिन जब हम एक सच्चे गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हमें एक सब्र आ जाता है, जो सबसे बड़ी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही बड़ी एक जरूरत होती है। वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, घर आए ना भूखा जाए, कबीर जी का दोहा है जो इंसान को समझाने के लिए बोला गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उन्होंने इतनी ब्लेसिंग दी है कि आज उन्होंने, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं खाक थी जरा थी और क्या थी मेरी हस्ती, मैं थपेड़े खा रही थी जैसे तूफान में थी कश्ती। इस तूफान भरी कश्ती को गुरुजी ने संभाला और ऐसे पकड़ के वो कहाँ कहाँ ले गए और कहाँ कहाँ गुरुजी ने नाम कर दिया, वो सब जानते हैं। सारी संगत में एक गुरुजी ने एक मुकाम को बना दिया है, एक कंकर को उन्होंने हीरा बना दिया। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके घर में सत्संग होता था तो वो हमें भी इनवाइट करते थे सत्संग में हम पूरी फैमिली सत्संग जाते थे। तो वहां पे बड़ा ही अच्छा लगता था गुरुजी के गुरबानी सुन के, और सत्संग भी शेयर होते थे गुरुजी के। तो फर्स्ट टाइम जब हम सत्संग सुनते थे तो बड़ी हैरानी होती थी कि ऐसे भी होता है। तो जैसे ही धीरे धीरे गुरुजी ने अपने चरणों में स्थान दिया, समझ आई, गुरुजी के बारे में समझे, तब पता चलता है ये तो बिल्कुल रियलिटी होती है। पहले हमें सुन के लगता था कि ये सत्संग जो शेयर होते हैं ये रियलिटी होती है, लेकिन जब अपने साथ ये बातें बीतने लगी, अपने साथ सब कुछ होने लगा, तो पता चलने लगा कि हाँ ये तो गुरुजी के है। बिल्कुल गुरुजी ने जो सिर पे हाथ रखते हैं अपनी संगत के, जिसको प्यार करते हैं, वो पल पल अपने साथ रहते हैं, पल पल साथ निभाते हैं। तो ऐसे ही सबसे पहला सत्संग मैंने डुगरी गांव गए थे, राजू अंकल की कोठी का इनोग्रेशन था, तो वहां गए। जैसे ही हमारी गाड़ी वहां एंटर हुई डुगरी में, तो एक पीकॉक उड़ता हुआ गाड़ी के आगे से गया। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि पीकॉक की ब्लेसिंग क्या होती है। बाद में मुझे पता चला कि एक बार सुखी आंटी जो है फॉरेन में रहते हैं, उन उनको गुरुजी ने बोला था कि आप फॉरेन चले जाओ, वहां पे जाके ही अपना रहना और वहां पे ही अपना जो सेटिंग है वहां जाके कर लेना। तो वो रोने लगे कहते कि गुरुजी मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। तो गुरुजी ने बोला कि जब भी बटरफ्लाई की, पीकॉक की आवाज सुनाई दे और फ्रेग्रेंस आए रोजीज की, तो समझ लेना मेरी ही प्रेजेंस होगी। तो ये बिल्कुल रियलिटी है, गुरुजी ने ये कई बार दिखाया। तो ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। हमने भी सोचा कि घर में एक सत्संग कराया जाए। अंकल का बर्थडे था तो हमने अपने घर में सत्संग रखा, फर्स्ट सत्संग। तो उसमें ताया जी भी आए थे सत्संग में फर्स्ट टाइम। अम्बाला में उस टाइम संगत नहीं होती थी, तो हमारी जो चाची जी थे उन्होंने चंडीगढ़ से संगत को इनवाइट किया था। ताया जी की फैमिली आई तो बड़े फर्स्ट टाइम आए, बहुत ही अच्छा डिवाइन सत्संग हुआ था। और गुरु जी की कृपा से बहुत गुरु जी के दर्शन हुए, हलवा प्रसाद पे ओम और एक ओमकार के दर्शन हुए। और बहुत ही अच्छी रोजेस की फ्रेग्रेंस आ रही थी, जितनी भी संगत थी आई, उन्होंने सबको, गुरु जी ने अपनी प्रेजेंस शो हुई, करवाई और सबको ब्लेस किया। ऐसे ही धीरे धीरे हम गुरु जी के बारे में, बड़ी इच्छा होती थी जानने की, सत्संग सुनती थी मैं, यूट्यूब पे जाके गुरु जी के बारे में जानने की कोशिश करती थी। तो बहुत सारी बातें पता चली। नारंग अंकल का सबसे फर्स्ट सत्संग जो था मैंने नारंग अंकल का सुना था, बहुत ही अच्छा था उनका सत्संग, बहुत ही डिवाइन सत्संग था। बहुत सारी बातें जानने को मिली, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। तो ऐसे ही गुरुजी ने 2016 में मन हुआ कि बड़े मंदिर जाके दर्शन करके आए, उससे पहले कभी गए नहीं थे। तो हमारे को उन्होंने, चाची जी ने हमारे ने बोला था कि एक बार बड़े मंदिर आप होके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो कहते हैं कि वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के की पावर है बड़े मंदिर में। वाकई ये सच है। जैसे ही हम बड़े मंदिर गए तो इतने डिवाइन दर्शन हुए वहां जाके। और पता नहीं गुरुजी ने
वहां दर्शन कराने के बाद कितने ही कर्मस काटे, लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई। तो उन्होंने एक सीधी सादी लड़की को अपने चरणों में जगह दी। गुरु जी का बहुत बड़ा है ये शुक्राना। उन्होंने हाथ पकड़ा मेरे बेटे का, और 25 ईयर्स का है वो। गुरु जी ने उसको इतना ब्लेस किया है, शुक्राना मेरे मालिक का बहुत। वो उसके मोबाइल में कोई भी व्हाट्सअप या फेसबुक नहीं है, क्योंकि वो सत्संग सुनता है गुरु जी के, ओल्ड संगत के बहुत सत्संग सुनता है वो यूट्यूब पे। और कहता है कि मुझे व्हाट्सअप नहीं चलाना, गुरु जी को पसंद नहीं था। और ना ना वो फेसबुक ना व्हाट्सअप चलाता है, सिर्फ उसके फोन में गुरबानी है। अमृत वेले उठ के गुरबानी सुनता है वो। ये शुक्राना बहुत बड़ा है आजकल के टाइम में। बच्चों एक बच्चे का हाथ पकड़ा गुरुजी ने। सबके बच्चों का गुरुजी ऐसे ही हाथ पकड़ना है, ऐसे ही सबको आप ब्लेस करना, सबको सोची देना इस लाइफ की। तो ऐसे ही धीरे धीरे बड़े मंदिर गए, तो बड़े मंदिर जाके माथा टेका। आते हुए सोचा कि वापसी पे के एम्पायर स्टेट मंदिर के भी दर्शन करके जाने चाहिए। तो जैसे ही एम्पायर स्टेट कॉलोनी पहुंचे, तो उन्होंने गेट पे बोला सेवादार अंकल ने कि आपको कहाँ जाना है। तो हमने बोला कि हमने गुरु जी की जो मंदिर है, ब्लेसिंग कोठी, उसमें माथा टेकने जाना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो एम्पायर स्टेट मंदिर तो क्लोज है। तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, हम बाहर से माथा टेक के आ जाएंगे। जैसे ही हम एम्पायर स्टेट के बाहर पहुंचे, तो अंकल आए। अंकल ने बोला कि सेवादार अंकल के मंदिर तो क्लोज है। बाहर गणपति जी की मूर्ति लगी हुई थी, बनी हुई है, तो वहां पे जाके हमने माथा टेका। और जैसे ही एम्पायर स्टेट के डोर के बाहर माथा टेकने लगी, तो बड़ी तेज से जी से पीकॉक बोला बाहर से, बड़ी तेजी से आवाज आई पीकॉक की। तो मेरे मुंह से निकला शुक्राना गुरुजी। जैसे ही डोर के बाहर से माथा टेक के उठ के खड़ी हुई, तो अंदर से सेवादार अंकल ने डोर ओपन कर दिया। तो बोले कि आप हम अपनी चारों फैमिली मेंबर थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ। तो बोले कि आप 5 मिनट के लिए अंदर आ जाओ और आप माथा टेक सकते हो। शुक्राना गुरु जी का। आपने अपनी बेटी को आपने सोचा कि मेरी बेटी आई है और ऐसे कैसे बिना माथा टेके कैसे चले जाए बाहर से। अंदर गए, इतना डिवाइन हो रहा था और इतना ही ब्लेसिंग वो थी। वहां बैठे उन्होंने, अंकल ने हमें, सेवादार अंकल ने जल प्रसाद पिलाया और प्रसाद भी दिया। 5-10 मिनट बैठे, और बैठ के हम माथा टेक के वापस आए। लेकिन गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, लग रहा था कि साक्षात गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे, और अपनी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हमें। शुक्राना है गुरुजी का। और ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी ने हमारे को ब्लेस करते रहे। और एक बार ओपन सेवा बड़े मंदिर की हो रही थी, तो यहाँ से सेवादार एक आंटी हैं, उनके साथ और अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर में सेवा करने गए। तो अक्टूबर का मंथ था, करवा चौथ से 2 दिन पहले गए थे। तो मेरे बेटे से और 2 आंटियां और थी, उनसे सेवा करवा रहे थे। मेरे को आंटी वो बार बार बोली जा रहे थे कि आंटी नहीं, आप सेवा नहीं करोगे, आप जाके लंगर हॉल में बैठ जाओ। तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्यों ऐसे आंटी मेरे को क्यों बोले जा रही हैं। तो ऐसे तो मैं बड़ी उदास हुई कि क्यों मेरे को सेवा करने के लिए मना कर रहे हैं। तो बाद में कहते हैं कि गुरु जी की प्री प्लानिंग होती है। जैसे हम घर आए, तो सारी संगत ने जो अम्बाला की थी, तो उन्होंने बोला कि प्रीति आंटी के घर में दरबार लगा हुआ है, हम करवा विद गुरु जी सेलिब्रेट करेंगे। तो मेरे को समझ में आया कि गुरु जी सोच रहे थे कि मेरी बेटी जो है ना, बड़े मंदिर में सेवा करके थक जाएगी, अब इसको अपने घर में सेवा मिलेगा। मैंने आई बड़े खुशी खुशी, मैंने गुरु जी का चोला चेंज किया, बड़े अच्छे से मैंने डेकोरेट किया सारे घर को। मेरे को खुशी इतनी हो रही थी। और काफी सारी संगत घर में आई, और हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। जैसे गुरुजी अपने सामने सारी संगत को एंजॉय कराते थे, वो हम लोगों को भी ऐसे ही एंजॉय करवाते हैं। हमारे साथ भी गुरुजी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हमने गुरुजी के टाइम पे जो गुरुजी सॉन्ग सुनते थे, वो सुने हमने बड़े अच्छे से। 1 आवर का सत्संग किया, और सारी सबने हमने खूब डांस किया गुरुजी के साथ। बड़ा अच्छा करवा विद गुरुजी सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छे से सारी जो आंटियां आई थी खुश होके गई। तो ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी मैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। उन्होंने मेरे को जिंदगी को समझने का बहुत सारे गुरबानी सुनाई, उसमें बहुत सारे मीनिंग समझे, गुरबानी से हील किया गुरुजी ने। और आज मैं सबके सामने बैठी हूँ कि गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मैं खुद को नहीं पीछे मुड़ के देखना चाहती कि मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हूँ। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग है। एक बार सत्संग में गई मैं, मैंने सत्संग शेयर किया कि गुरुजी जो है वो सत्संग में जरूर आते हैं जब भी सत्संग होता है। ताया जी ने सत्संग सुने, वैसे भी ओल्ड संगत से काफी बार सत्संग सुने थे, बड़े अच्छे लगते थे उनके सत्संग।
तो ताया जी कह रहे थे कि जब भी सत्संग होता है तो गुरुजी किचन में जरूर जाते हैं लंगर प्रसाद ब्लेस करने। तो मैंने जैसे ये सत्संग शेयर किया तो कुछ संगत के मन में डाउट्स होते हैं, इफ्स एंड वर्ड्स होते हैं, तो उन्होंने सुना लेकिन इंट्यूशंस आ जाती हैं कुछ कि उनको मेरी जो सत्संग शेयर किया हुआ था कुछ उनको ठीक सा नहीं लगा। तो दूसरे दिन फिर सत्संग था, तो मैं भी दरबार में आगे बैठी हुई थी। तो जैसे ही चाय प्रसाद के बाद लंगर प्रसाद का टाइम हुआ तो 10 मिनट पहले ही गुरुजी की गद्दी के पास से बुक्के जो था वो राइट साइड वाला जो बुक्के था वो नीचे, लेफ्ट साइड वाला बुक्के जो था नीचे गिर गया। तो मैंने उठा के सीधा किया। एक साथ ही मेरे आंटी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि उन्हीं आंटी को मैंने सत्संग सुनाया था। तो जब सत्संग लास्ट में आरती के बाद सत्संग शेयर करने के लिए बोला गया कि कोई आंटी सत्संग शेयर करे, तो वो ना आंटी उठे, निधि तेहरान आंटी है उनका नाम। वो उठे, उन्होंने सत्संग शेयर किया। उन्होंने बोला कि प्रीति वर्मा आंटी कल ही सत्संग में बोल रहे थे कि गुरुजी जो है किचन में लंगर प्रसाद ब्लेस करने आते हैं। तो उसने कहा कि आज सत्संग में गुरुजी ने व्हाइट चोले में उसको दर्शन दिए। गुरुजी उठे सत्संग के बीच में से और उन्होंने जाके किचन में गए और उन्होंने लंगर प्रसाद ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी आपका के मुंह से बोले हुए बात को आपने सच किया। और ये बहुत बड़ी मेरे लिए एक वो ब्लेसिंग थी कि गुरुजी ने एक दिन पहले जो मैंने बात बोली और दूसरे दिन उन्होंने एग्जाम्पल और दर्शन देके गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। ऐसे ही एक बार मेरे अंकल की लेग में प्रॉब्लम होगी, सेलोलाइटिस हो गया था उनको। तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी उनकी पोजीशन, उनसे चला भी नहीं जाता था। तो मेरा और मेरे बेटे का जो बर्थडे होता है 16 जुलाई को होता है, तो सेम डेट को होता है। तो बर्थडे जो था काफी बड़ा सत्संग गुरुजी की कृपा से मनाते थे। गुरुजी आके ब्लेस करते थे हम दोनों को। तो तकरीबन 300-400 संगत होती थी, बड़े हॉल में सत्संग करवाते थे। 3-4 साल से करवा रहे थे रेगुलर। तो उस साल भी करवाया। तो मेरे हस्बैंड, अंकल थे जो हस्बैंड, वो अपनी लेग ऊपर करके चेयर पे बैठे हुए थे। तो मेरे भतीजे ने बोला कि बुआ जी फूफा जी की तबीयत कुछ ज्यादा ही ढीली लग रही है, जो ये चल फिर नहीं रहे। तो मैंने बोला हाँ वो ठीक नहीं है। उसने जब लेग की वो देखी पोजीशन, उन्होंने कहा ये बिल्कुल काफी ज्यादा सीरियस है। और उसने फोटो वगैरह खींची। तो मोहाली जाके हॉस्पिटल में व्हाट्सएप से उसने डॉक्टर को फोटो सेंड करी और वहां पे दिखाया। तो उन्होंने कहा इमीडिएटली इनको ले आओ, इनकी लेग की जो पोजीशन है ये ठीक नहीं है। ये हम मंडे नेक्स्ट डे मंडे था, मंडे को मैं अपने हस्बैंड के साथ गई और वहां जाके उनकी लेग दिखाया, उनसे चेकअप वगैरह कराई। तो उन्होंने बोला इनको 1 वीक के लिए एडमिट करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। और उन्हीं दिनों में सावन का मंथ था, तो बड़े मंदिर जाने के लिए अम्बाला से बस की बुकिंग हुई थी। 2 इनोवा और एक बस गई थी संगत के साथ, हमारा भी जाने का प्रोग्राम था। तो मेरी और मेरे बेटे की के लिए दोनों की सीट बुक हुई थी। तो मेरे को लग नहीं रहा था कि अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और हमें ऐसे बड़े मंदिर मुश्किल ही लग रहा है जाना। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी की प्री प्लानिंग होती है हर बात में। उन्होंने कब किसको कैसे ब्लेस करना है वो वही जानते हैं। कहते हैं कि अगर एक संगत भी परिवार में से गुरुजी के बड़े मंदिर जाती है और वो गुरुजी के पास आती है तो वो सारी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। तो मंडे 2-3 दिन अंकल एडमिट रहे, तो उसमें काफी ज्यादा उनमें ठीक होना शुरू हो गए थे। काफी फर्क पड़ा। गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी का जल प्रसाद सारा हॉस्पिटल में मैं दे के आती थी। और मेरी मदर इन लॉ अंकल के पास रुके और मैं और मेरा बेटा घर आ गए। तो मैं घर का काम भी करती थी, शॉप पे भी बेटे के साथ जाती थी, उसके शॉप का काम भी अटेंड करवाती थी। और गुरुजी ने कृपा से इतनी पावर दे रखी थी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी हुई थी कि गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी इतनी। मैं उनको भी हॉस्पिटल भी जाके मिलके आती थी डेली डेली। और मैं बेटे के साथ भी घर पे अपना लंच वगैरह बना के बेटे के साथ शॉप पे भी बैठती थी। तो ये गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना था कि मेरे को उन्होंने इतनी हिम्मत बख्शी। और उसके बाद फिर मंडे को संडे को मैं अंकल से मिलने गई। तो मैंने बोला कि मैं और शिवम है बेटे का नाम, शिवम और मैं दोनों बड़े मंदिर हुए हैं। तो वो बोले कोई बात नहीं आप हो आओ। एक अंकल का फ्रेंड है एक, उन्होंने उनसे मैंने फोन पे बात करी। मैंने कहा भैया आप उनके पास रुक जाओगे? कहते हाँ जी हाँ जी भाभी जी आप जाओ निश्चिंत होके, मैं इनके पास पूरा दिन रहूंगा। तो मैं और मेरा बेटा बस में बड़े मंदिर गए। वहाँ फर्स्ट मंडे था सावन का। और जाकर हमने गुरुजी ने हमारे को वहां से VIP की तरह ट्रीट हुआ हमारा। पूरी बस हमारी जो थी अम्बाला से गई, सबको
वहाँ पे लंगर प्रसाद करवाया उन्होंने, सेवादार अंकल्स का लंगर प्रसाद बना हुआ था, तो उन्होंने हमारे को भी लंगर प्रसाद करवाया। और गुरुजी ने यही लंगर प्रसाद खिला के मेरे अंकल को ब्लेस किया। जहाँ तक डॉक्टर्स ये कहते थे कि आप तो भूल ही जाओ कि आपके हस्बैंड जो है शॉप पे जा पाया करेंगे और बिजनेस संभालेंगे, आप अपने बेटे को कहो कि वही अब इस बिजनेस को संभाला करे, वही करे। लेकिन गुरुजी का शुक्राना है कि वो अच्छे से सब काम कर रहे हैं, गाड़ी भी ड्राइव कर लेते हैं और शॉप पे भी पूरा दिन अपना बिजनेस संभालते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी को पता था उन्होंने अपनी बेटी को ब्लेस करना है, तो अंकल को तो उन्होंने ब्लेस करना ही था ना। अगर वो ठीक है तो मैं खुश हूँ। अगर शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना। अंकल की लेग ठीक करी, उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उन्होंने 90% जो है, कहते हैं कि गुरु जी 90% कर्मज काट काट देते हैं और 10% तो हमें भुगतना ही पड़ता है, वो हमारे ही कर्मज होते हैं जिसकी वजह से हम हमें परेशानी आती है। तो अंकल अब ठीक है। उसके बाद गुरुजी ने हमें दुबई का टूर ब्लेस किया। शुक्राना है गुरुजी का, अंकल ठीक हुए। तो उसके बाद हम 5 5 डेज और 4 नाइट्स का टूर था हमारा, और गुरुजी ने ऐसा ब्लेस किया, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी दुबई भी जाएंगे। तो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, घर पे ही बैठे सारे काम हुए, ना हमें वीजा लगवाने के लिए ऑफिस जाना पड़ा, कहीं अम्बेसी जाना पड़ा, ना ही हमें टिकट बनवाने के लिए या कोई वो करने के लिए कोई परेशानी हुई। घर बैठे सारे काम हो गए। और टिकट भी हम जाते हुए, इनकी सिस्टर लुधियाना रहती है, अमृतसर से फ्लाइट थी हमारी, वहां से हम टिकट कलेक्ट करके लेके गए और एयरपोर्ट पे फर्स्ट टाइम पहुंचे। कोई भी परेशानी गुरुजी ने नहीं आने दी, अंग संग सहाई रहे वो, पल पल ने गुरुजी नाल, हर हर टाइम वो साथ रहे, हर पल उन्होंने मेरा साथ दिया। जैसे ये फ्लाइट में बैठे तो उन्होंने अनाउंस किया कि अपना जो फोन है अपना साइलेंट कर दो। तो साइलेंट किया, तो मैंने बाहर से उसमें के अंदर बैठ के स्काई की फोटो ली है एक। तो उसके अंदर स्काई में बहुत बड़ा, जब बाद में मैंने चेक किया वहां पहुंच के, तो बहुत बड़े ओम के दर्शन हुए। तो गुरुजी ने दिखाया कि मैं तेरे साथ हूँ, जहां तू जा रही है वहां भी तेरे साथ हूँ, जहां रास्ते में भी तू है तो वो भी मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना है गुरुजी का। फर्स्ट डे जब हम वहां पहुंचे, तो वहां जाके गुरुजी ने सबसे पहले शंकर जी के मंदिर के दर्शन कराए। नीचे मंदिर था और ऊपर गुरुद्वारा था। और वहां जब हम माथा टेक के वापस आए, तो प्रसाद मिला, लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद। वाह गुरुजी, आपने तो अपना ब्लेसिंग प्रसाद वहां पे भी हमें दिलवा दिया। और 2 3 दिन वहां रहे हम, बड़ा ही अच्छा लगा। पल पल गुरुजी ने कोई परेशानी नहीं आने दी। जो वो थी गाड़ियां हमें लेने आते थे घुमाने के लिए, ड्राइवर पूरे एक्यूरेट टाइम पे आ जाते थे, हमें कोई परेशानी की नहीं हुई वहां पे जाके। फ्राइडे को हमारे पास एक दिन हमारा फ्री था, थोड़ा कुछ टाइम था, तो हमने ड्राइवर अंकल से बात करी कि हाँ आज हम कहाँ घूमने जाएं। तो वो बोले कि दुबई का एक गुरु नानक देव जी के नाम से गुरुद्वारा है, वहां पे जाके आप वो देख के आओ और लंगर प्रसाद करके आओ। ये भी एक गुरु जी की ही प्लानिंग थी। हम वहां गए और वहां जाके हमने लंगर प्रसाद किया। और उस टाइम वो वाली गुरबानी चली जो गुरु जी अपनी प्रेजेंस में गुरबानी चलाते थे, दोनों शब्द वही वाले चले। तो शुक्राना है गुरु जी का, आपका बहुत बहुत शुक्राना था कि आपने हमारे उसमें साथ अंग संग सहाय रहे, और पल पल आपने साथ दिया, साथ में खड़े होके सारे काम करवाए। और ऐसे ही एक बार सत्संग में बाला में सत्संग था, कोविड के दौरान थोड़ी सी संगत बुलाई हुई थी, तो वहां जाके सत्संग में मैं अपने मेडिटेशन में बैठ गई। तो ध्यान में बैठी तो गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला लगा हुआ था, तो येलो कलर के, जब आईज क्लोज करके बैठी हुई थी मैं, तो गुरुजी बड़ी तेज डिवाइन लाइट से गद्दी पे से उठे और मेरी आईज के आगे बड़ी तेज रोशनी से, और मैं अपनी आईज जो है खोल नहीं पा रही थी, बड़ी तेज लाइट एकदम मेरी आईज के आगे आई, और वो जो लाइट थी वो मेरे अंदर बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होगी, और मुझे एहसास हो रहा था। मैंने जब अपने फिंगर्स को घुमाने की कोशिश करी तो बहुत बहुत ज्यादा हार्ड हो रही थी फिंगर्स मेरी। तो मैं सोच रही थी ये क्या है, ये गुरुजी की कोई ब्लेसिंग थी जो मुझे दी। और उसके बाद एक छोटी सी लाइट यहाँ कैंडल लाइट की तरह, वो जो लाइट थी मेरी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व होगी, और एक छोटी सी लाइट यहाँ फोरहेड के अंदर में कैंडल की तरह जलते हुए नजर आ रही थी मुझे। शुक्राना है गुरुजी, ये आप ही जानते हो, ये आपने कौन सी ब्लेसिंग मुझे दी, क्या करा, वो आप ही जानते हो। ऐसे ही एक बार मुझे एक आंटी का, ओल्ड संगत आंटी का सत्संग सुना। तो उन्होंने बताया गुरुजी अपने चरण दबाते थे। सारी संगत बताती हैं, जितने भी आंटी इसके हम संगत के सुनते हैं,
तो मैं भी सोचती थी कि काश हम भी गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे, हम भी होते, हम भी ऐसे गुरुजी के पास बैठते, वो हम उनके चरण दबाते। तो मेरे को गुरुजी विजन में दिखाया, मैं गुरुजी के चरणों में बैठी हुई हूँ और मैं उनके चरण दबा रही हूँ। और करनाल से मोनिका आंटी हैं एक, उनका भी गुरुजी का एक सत्संग है कि गुरुजी ने 4 साल पहले उनको विजन में दिखाया था कि वो अंबाला में अपनी मदर के घर में सत्संग करवा रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने गुरुजी ने हमारे को मिलवाया था। तो उन्होंने ऐसे सर्च करते हुए अंबाला में एक संगत से कांटेक्ट किया कि अगर मैं अंबाला में सत्संग कराऊंगी तो संगत को तो बुलाना पड़ेगा। तो गुरुजी ने ऐसे बुलाया, मिलवाया हमारे को। शुक्राना है गुरुजी का, कैसे वो सब संगत को संगत से मिला के एक दूसरे का एक परिवार बना देते हैं। तो मोनिका आंटी बड़े दिन से कहते थे कि उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बेटे का उनके का एक्सीडेंट हुआ है, तो बड़े परेशान रहते हैं वो। तो उनके हेडेक बहुत ज्यादा रहती थी। तो गुरुजी के पास बैठी हुई थी, मैं चरण दबा रही थी विजन में। तो मोनिका आंटी मेरे पास टावल लेके खड़े हुए हैं। पहले मैंने गुरुजी के चरण धोए, चरण धो के मैंने उनको मोनिका आंटी के हाथ से टावल पकड़ा, मैंने चरण साफ किए गुरुजी के, और अच्छे से दबाया चरणों को। और इतने में एक सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आते हैं, और हाँ, गिलास पकड़ा हुआ था हाथ में। तो गुरुजी ने चाय पी, और चाय पी प्रसाद पीने के बाद उन्होंने वो गिलास मेरे को पकड़ा दिया। जैसे ही मेरे को पकड़ाया, मैंने थोड़ा सी उसमें से चाय पी, चाय प्रसाद पिया। और मोनिका आंटी मेरे पास खड़े हुए थे, तो मैंने वो गिलास उनको दे दिया, तो वो उन्होंने भी पिया। उसके बाद मैंने उनसे 2-3 दिन बाद मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया, और मैंने उनसे पूछा कि अब आपका हेडेक कैसा है। तो वो बोले ठीक है, कैसे गुरुजी ने विजन में आके हम दोनों को ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेस करते रहो। एक बार ऐसे ही गुरुजी, शिवरात्रि का सत्संग था घर में, तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी। तो थोड़ा सा घर डाउन होने की वजह से, कॉलोनी भी थोड़ी सी डाउन है, तो घर के अंदर थोड़ा थोड़ा नालियों से पानी वगैरह आ जाता था। बारिश हो रही, 2 दिन 12 अक्टूबर था, तो 10 तारीख को बड़ी तेज बारिश हुई रात को। बारिश हो रही, तो मेरे को बड़ी घबराहट, बेचैनी होने लगी कि सत्संग के जो मैसेज थे वो सारे फॉरवर्ड हो चुके थे। तो मैं बड़ी परेशान थी कि अगर बारिश ऐसी होती रही तो परेशानी हो जाएगी, क्योंकि कॉलोनी में पानी भर जाता है। 2 दिन बाद सत्संग है। तो मैंने ताया जी को भी मैसेज डाला था, मैंने ताया जी को फोन करा, मैं कहा ताया जी बारिश तो बड़ी तेज हो रही है, और मुझे बड़ी परेशानी हो रही है कि ऐसे कहीं पानी से परेशानी ना हो जाए। कहते गुरु जी बैठे हैं ना, वो अंग संग सहाय हैं, वो आएंगे, उन्हीं से अरदास करो। गुरु जी आपने भी आना है, संगत को भी लाना है, और आपने ही सारा संभालना है। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के, 11 तारीख को सुबह 5 बजे उठी, तो अरदास कर रही थी बैठी। तो बड़ा ही एक बहुत बड़ा चरण मेरी आइज के आगे आया, और बड़ी जोर से आवाज हुई। जैसी वो आवाज हुई तो मेरा एकदम नींद खुल गई। नींद खुली तो मैं बारिश बंद होगी, और मैं नीचे भागी आई। तो थोड़ा थोड़ा किचन के अंदर पानी आया था, और उसके बाद बारिश बिल्कुल बंद हो गई। तो बड़े अच्छा सत्संग हुआ 12 अक्टूबर को। गुरुजी ने बहुत ही ब्लेस किया, सबको संगत को बुलाया। नवरात्रा स्पेशल सत्संग था अक्टूबर में। सारा फल हार का प्रसाद बना था, सारी संगत बड़ी खुश होके गई, सबने प्रसाद खाया, सबको गुरु जी ने ब्लेस किया। ऐसे ही शिवरात्रि पे एक बार सत्संग करवाया, तो मेरे मन के अंदर भी काफी इफ्स एंड वर्ड्स चल रहे थे कि गुरु जी के दरबार में ये दुपट्टा जो लगाया जाता है, ये क्यों लगाया जाता है। तो गुरु जी ने विजन में आके बताया कि मैं अर्धनारीश्वर का रूप हूँ, शिव और शक्ति, माँ शक्ति का रूप हूँ। ये माँ पार्वती के नाम का ये जो है दुपट्टा जो है दरबार में लगाया जाता है। तो शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत। आपने पल पल, हर पल जो है साथ दिया, और हर पल आप साथ खड़े रहते हो, हर बात की सोची देते हो, हर हर चीज उसमें ब्लेस करते हो। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने एक नारंग अंकल का सत्संग सुना था, बड़ा ही अच्छा था, बड़ी कुछ बातें बताई थी। तो उन्होंने, एक आंटी उनको मिलते हैं कि नारंग अंकल मैं आपका सत्संग सुनती हूँ। अच्छा जी, आप सुनते हो। तो वो अंकल को बोलते हैं आंटी कि मेरे पास तो सत्संग नहीं है कोई सुनाने के लिए, तो आपके सत्संग तो बहुत अच्छे होते हैं। तो अंकल कहते हैं अच्छा। अंकल कहते हैं कि आंटी बड़े चंगे कपड़े पाए हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हो, तो बड़ा अच्छी फैमिली के लग रहे हो। तो सत्संग नहीं है तो शुक्राना कितना करो ना, जो कुछ तो मेरे को बड़ा ही वो टचिंग लगा कि सच में हम तो सब कुछ गुरुजी ने बख्श रखा है। सबको गुरुजी ने जिसके हाथ सिर पे हाथ रखा है, गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, तो उसको शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना करते रहना चाहिए। अगर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं।
संगत है, चाहे ओल्ड संगत है चाहे न्यू संगत है, इनको पता नहीं गुरु जी के हमारे कई जन्मों से रिश्ते होते हैं, कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कहते हैं कि हमारे साथ जन्मों जन्मों से रिश्ते होते हैं, हम अपने कर्म काट के गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। कहते हैं कि करते हो आप गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। जब से दरबार लगा है संगत आती है। फर्स्ट सत्संग जब मैंने करवाया तो थोड़ी सी ब्लेसिंग मैंने दिल्ली से मंगाई थी। एक आंटी आए थे, सुमन शर्मा नाम है उनका, तो उनको शुगर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। वो आए फर्स्ट टाइम घर में, तो बोले कि दिल्ली से आए थे हस्बैंड वाइफ दोनों। तो जैसे ही आकर के बैठे तो कहते हैं कि प्रीति आंटी थोड़ी सी ना चाय में मीठा कम डलवाना, तो मुझे शुगर है। क्या कोई बात नहीं आंटी, शुगर मुझे भी है। जब से थोड़ी मुझे शुगर हुई है तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने इतना ब्लेस करा है। कहते हैं कि टचवुड गुरु जी ने आज तक स्पेक्स नहीं लगवाने दी। जैसे ही मुझे शुगर हुई, कहते हैं कि शुगर, मैंने सुना था कि शुगर जो है आइस के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। मालिक का शुक्राना है कि वो जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से ब्लेस कर रहे हैं कि मैं मेरे को थोड़ी आइस में प्रॉब्लम आने लगी। तो मैं डॉक्टर उसके पास स्पेक्स का नंबर चेक करवाने गई। तो अपनी पहली वाली स्पेक्स थी, थोड़ा सा नंबर था उसमें, वो लेके गई साथ। तो मैंने कहा इसमें से मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आता है, साफ नहीं नजर आता। तो वो कहते हैं आंटी आपकी तो स्पेक्स लगी नहीं हुई है, आपका नंबर तो कम हो गया है, आप अब मत स्पेक्स लगाया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो थोड़ी सी शुगर है, तो मैं जब से किचन में, गुरु जी की किचन भी नीचे ही बनाई हुई है, तो उसमें मैं शुगर फ्री जो शुगर है वही रखती हूँ। तो मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी कोई बात नहीं, मेरे को भी शुगर है, मैं शुगर फ्री शुगर डाल के ही आपको चाय पिलाऊंगी। तो मैंने उन बातों बातों में आंटी से पूछा आंटी कितनी शुगर होती है आपको, तो बोले कि 400 रहती है एम्प्टी स्टमच। तो मैंने कहा ये तो बहुत ज्यादा है। तो चाय प्रसाद वगैरह लिया, लंच बना रखा था, 4 to 6 सत्संग था। तो मैं उनको लंच करवाया। तो बोला मैंने कहा आंटी आप थोड़ी देर के लिए, रेजिडेंस ऊपर है, नीचे गुरुजी का दरबार ही है सारा, नीचे के पोर्शन में। तो मैंने आंटी आप और अंकल थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें। तो वो आए बाहर, थोड़ी देर के बाद मुझे बोले। तो मैंने बोला आंटी आप रेस्ट करके आ गए थे, रेडी हो गए? कहते हाँ। तो कहते मेरा तो ना, मैं लंच के बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लेने गई थी, मेरा लेने लगी थी, मेरा तो इंजेक्शन ही टूट गया वहां पे। मैंने कहा अच्छा जी, फिर आप अपनी कोई मेडिसिन लेके आए हो? कहते नहीं मैं मेडिसिन भी नहीं लाई, मैं तो वो इंसुलिन ही लेती हूँ। अच्छा जी, तो फिर मैंने कहा मैं अपनी मेडिसिन दे देती हूँ। कहते नहीं, मैं कोई बात नहीं। ऐसे ही नीचे आए तो संगत आई 100, कम से कम गुरु जी की कृपा से 100, 150, 180 के करीब संगत होगी थी। तो शिवरात्रि थी, तो दूसरे रूम में संगत का यही वो होता है कि गुरु जी के दरबार के पास ही सारे बैठे। तो आंटी वो थोड़ा कुछ काम से ऊपर गए तो थोड़ा लेट हो गए। तो इधर दरबार में बैठने की जगह नहीं मिली, तो वो दूसरे रूम में जाके, वहां शिवलिंग बना हुआ था गुरु फूलों का, रोजेज का। तो आंटी वहां जाके बैठ गई, जो दिल्ली से आए हुए थे संगत के साथ। तो उससे पहले मुझे बोल रहे थे कि आंटी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है शुगर की वजह से, तो वॉशरूम वगैरह जाना पड़ता है, मुझे बता देना कि किधर कहाँ है वॉशरूम। तो ठीक है। तो जब वो सत्संग के बाद जो उठे, तो कहते कि गुरुजी ने मुझे तो ब्लेस कर दिया, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठी वॉशरूम जाने के लिए, नहीं तो शुगर के कारण मुझे बड़ी परेशानी होती है जी। तो उसके बाद वो उन्होंने नकोदर वगैरह जाना था आंटी ने। तो मेडिसिन तो लेके नहीं आए थे, वो इंजेक्शन भी तो मैंने उनसे कॉल करती रही, आंटी आपकी तबीयत कैसी है? कहते ठीक है। अब भी मेरी 4-5 साल हो गया उस बात को, तो आंटी से मेरी बात होती रहती है। तो गुरुजी ने, मैंने उनको डिवाइन प्रसाद जल प्रसाद गुरुजी का दिया। तो आंटी को गुरुजी ने ब्लेस किया, अब उनकी शुगर है वो कंट्रोल में रहती है। शुक्राना गुरुजी का। कहते हैं करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। ऐसी एक गाजियाबाद से संगत आते हैं, मोहित अंकल है उनका नाम, वो डुगरी सेवा करते हैं। तो ऐसे ही वो एक आंटी है प्रीति चड्डा आंटी, वो भी डुगरी सेवा करते हैं। तो वो होटल में रुकते थे अम्बाला। तो उस दिन लेट हो गए तो कहने लगे कि हमें होटल में रुकना अच्छा नहीं लगता, पता नहीं गुरुजी ने मिलवाना था कैसे। कहते हैं गुरुजी की प्लानिंग होती है। तो रात को वो आए, आके फैमिली थी उनकी, हस्बैंड वाइफ, दोनों दो बच्चे उनके। बेटा उनका फर्स्ट नर्सरी में था उस टाइम, और बेटी फर्स्ट में। और जैसे ही वो आए तो कहते हैं आंटी हम आपको परेशान करने आ गए हैं। मैं नहीं, वो परेशानी की क्या बात है, ये तो गुरुजी की मेहर है कि गुरुजी ने ये हमारे हमारे को ये सेवा बख्शी हुई है कि ऐसे ही गुरुजी ऐसे सेवा बख्शते रहना। वो जैसे ही गेट पे मैं खड़ी हुई, उनकी छोटी बेटी बोली मुझे, आंटी आप प्रीति आंटी हो? मैंने कहा हाँ। तो कहती है आंटी आप तो वहाँ किचन में पूरी बना रहे थे। मैंने कहा बेटा मैं तो गई नहीं हूँ कहीं भी आज। नहीं आंटी आप वहाँ मेरे साथ पूरियां बनवा रहे थे। जय गुरु जी, पता नहीं कौन सी सेवा गुरु जी ने मेरी ली वहां पे। और ऐसे ही मेरे को एक संगत ने उसी दिन बोला कि आंटी आप डुगरी गए थे इस बार? मैंने कहा मैं तो नहीं गई।
तो कहते हैं आंटी आप तो लंगर प्रसाद कर रहे थे वहां बैठे हुए। जय गुरु जी। कैसे गुरु जी, कैसे क्या है वो लीला उनकी, वही जानते हैं। वो अंकल आए तो उनके बेटे को बहुत ज्यादा साइनस प्रॉब्लम थी। वो जैसे ही अंदर आके बैठे तो दरबार में माथा टेका, तो कहते हैं आंटी हम तो सब कुछ भूल गए, मेरे को तो इतनी थकावट हो रही थी वहां डुगरी में सेवा करने के बाद, और गुरुजी ने सारा कुछ भुला दिया हमारा। थकावट ही नहीं है, बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी सेवा करके आया हूँ। तो थोड़े दिन पहले ही बड़े मंदिर से अंकल आए थे एक, वो काफी बड़ी जल प्रसाद की, लॉकडाउन से पहले की बात है। अंकल बड़े मंदिर में सेवा करते हैं, अम्बाला से बिलोंग करते हैं वो। उन्होंने मुझे, ये गुरुजी की ही लीला थी, वो बड़ी सारी बोतल गुरुजी ने अंकल ने जल प्रसाद की ला के दी बड़े मंदिर की। आंटी ये लो जल प्रसाद, जिस संगत को आप देना चाहो उसको दे सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लॉकडाउन में पता नहीं कितनी संगत को वो वाली सेवा जो मैंने जल प्रसाद दिया, पता नहीं कौन कौन सी संगत का कल्याण किया गुरु जी ने, किस किस संगत के पास वो प्रसाद पहुंचा। ऐसे डिवाइन प्रसाद जो था, मिश्री प्रसाद, एक आंटी के घर में सत्संग में गई थी, तो उन्होंने मुझे दिया था कि ये गुरु जी, दिल्ली से आंटी आए हुए थे वो, तो ये गुरु जी के हाथ का मिश्री प्रसाद है आंटी, पूर्णमासी वाले दिन इसको बढ़ा लिया करो। उस वो सेवा गुरु जी ने मुझे बख्श रखी है, वो उसको मैं कभी भी खत्म नहीं होने देती अपने घर में। गुरु जी की कृपा है ये बहुत, गुरु जी ने मुझे सेवा दे रखी है। पूर्णमासी वाले दिन बढ़ाती हूँ। और गुरु जी की कृपा से एक मंदिर ऊपर भी बना रखा है छोटा सा, गुरु जी के बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, स्वरूप पड़े हुए हैं उसके अंदर। तो मैं उसमें एक्स्ट्रा ही मंगवा के रखती हूँ मिश्री प्रसाद। जब वो वाला ब्लेस हो जाता है तो उसको डब्बे में डाल देती हूँ पीस के, और उसमें उसके बाद ब्लेस करके फिर उस मंदिर में रख देती हूँ। तो अंकल लेकर लेकर आते हैं, एडवांस में ही पहले ही ला के दे देते हैं। शुक्राना है। उस बच्चे को मैंने मिश्री प्रसाद और जल प्रसाद दिया, और अब 3-4 साल हो गए हैं, और वो उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ता था सर्दियों में, साइनस प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती थी। गुरुजी की कृपा से वो बच्चा बहुत ठीक है, बिल्कुल एक्टिव है। शुक्राना गुरुजी का, आपने ये सेवा बख्शी, ये मेरे को ये एक करते हो आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। करने वाले तो आप ही हो गुरुजी। हम कौन है, हम तो एक आपके दास हैं, सेवक हैं, बस ऐसे ही नीवापन मेरे जज्बात विच रखना गुरु जी, ऐसे ही नीवे नीवे ਨੂੰ फल लग दे, ऐसे ही आप रखना गुरु जी, अपनी ब्लेसिंग बनाई रखना। तो उस बच्चे को ऐसे ही लॉकडाउन में और भी संगत आई, एक बेटी आई, उसका जो कनाडा का स्टडी वीजा नहीं लग रहा था, वो माथा टेकने आई अपनी फ्रेंड के साथ। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे संगत झोलियां भर के लेके जाती है। तो यही कहती हूँ गुरु जी, सबकी झोलियां जो है खुशियों से भरो, सबको ब्लेस करो, यही अरदास होती है। सर्वत के भले के लिए अरदास निकलती है कि सब सब संगत को ब्लेस करो। वो माथा टेकने आई अपनी फ्रेंड के साथ, और एक हफ्ते बाद ही उसका कॉल आता है कि आंटी आपके घर में दरबार में माथा टेक के गई थी, तो मेरे को गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, और मेरा जो है स्टडी वीजा लग गया। वो अब कनेडा स्टडी करने गई है। उसके बाद उन आंटी को अभी डुगरी मंदिर से गए हुए थे, तो आंटी अंकल दोनों गए थे, जो गाजियाबाद से आते हैं, उनको छोड़ने के लिए एक पानीपत की संगत आई उनके साथ, आंटी अंकल, और आके आए थे, बैठे और चाय प्रसाद वगैरह लिया उन्होंने। और कहते हैं कि आंटी गुरु जी के यहाँ से दरबार में से हमारा तो मन ही नहीं कर रहा जाने को। मैंने कहा जी ये तो सब गुरु जी जानते हैं वो क्या है और कैसे कर रहे हैं। वो 3-4 बार ही आए, 15 डेज, 15 दिन में, और उनके बेटे का भी जो था वीजा नहीं लग रहा था कनेडा का, वो बच्चा अब कनेडा पहुंच गया और उसकी जॉब भी लग गई है, और वो मम्मी पापा उनके बहुत खुश हैं। तो शुक्राना है गुरु जी, आप करने वाले हो, आप ही हो सब इज्जतमान बख्शने वाले। ऐसे ही अपना इज्जत बनवाए रखना, ऐसे ही अपनी बेटी को ब्लेस करते रहना। मैं तो सबके लिए यही अरदास करती हूँ हमेशा, गुरु जी सबकी झोलियां जो है खुशियों से भरो। जाने अनजाने में कोई मेरे से भूल होगी हो तो मेरे को क्षमा करना आप। अब मैं अपनी एक कविता बोलनी चाहूंगी। गुरु जी जब आपने मेरा हाथ थामा, गुरु जी जब आपने मेरा हाथ थामा, तो मुझे मिल गया खजाना सुख दुख को समझने का। कहते हैं लोग कि मन चंगा तो कठौती विच गंगा। गुरु जी आपके दर्शनों का भी एक अद्भुत नजारा, जो घर बैठे ही नजर आ जाता है, जो घर बैठे ही नजर आ जाता है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब एक चिड़िया एक एक दाना खाकर 100-100 शुक्र मनावे, कर शुक्राना है बंदे तू हर पल शुक्राना गुरु जी। इस उदास से जीवन में भर दी नई खुशियां, इस उदास से जीवन में भर दी नई खुशियां, जीवन जीने का एक नया अंदाज। शुक्राना गुरु जी। जीवन की इस पहेली को मैं कभी समझ ना पाती, जीवन की इस पहेली को मैं कभी समझ ना पाती, आपने सिखा दिया जीने का एक नया अफसाना। शुक्राना गुरु जी। अफसाना लिख रही हूँ, शुक्राना लिख रही हूँ, मिल रहा है जो सुकून मेरे दिल को, अपने लफ्जों में आपका शुक्राना लिख रही हूँ। हो जाते हैं जो प्यार में
गुरु जी आपके ना दिन का पता ना रात की खबर, ना दिन का पता ना रात की खबर, प्यार भरा एक पल सुहाना लिख रही हूँ, शुक्राना गुरु जी आपका, शुक्राना गुरु जी। यह मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। शुक्राना गुरु जी आपका, बहुत बहुत शुक्राना।